जब तक पुल बंद नहीं हो गया उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला कि ये पुल भी बनना चाहिए। पुल है ही नहीं, सलमे में पुल है ही नहीं, ये एक्वाडक्ट है, एक नहर है, नहर के ऊपर स्लैब डाली गई है कोई 50 या 60 साल पहले, और उस स्लैब के ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहीं। मेरा एक सबसे पहले एक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं से। कोई कह रहा था धरना देना है, कोई कह रहा था महाराज जी पुल क्यों नहीं बना है। आपको पिछले 60-70 वर्षों से ये याद नहीं आया कि यहाँ इस दरिया के ऊपर पुल चाहिए। कैम्बल ये गाड़ी कैम्बली दे बूटे या कोई ब्रैंक कड़ा है वो भी ठीक नहीं करवाई सके लोग हैं ना, उदा भी आखदे से परमिशन के नहीं थोई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक तो बरसात की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, घर तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और बहुत सारा नुकसान जो है कोलेट्रल डैमेज हुआ है। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिया जाए। जहाँ जहाँ सड़कें बर्बाद हुई हैं उन सड़कों की रिपेयर फौरी तौर पर करवाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है इसकी वजह से वो जो है उसका कोई ना कोई समाधान किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो उधमपुर से घोड़े की सड़क है इसके बारे में ख़ास तौर पर हम जिक्र करना चाहते हैं आज। उस सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है। 2014 में नितिन गडकरी जी ने इलेक्शन के दौरान एक प्रोग्राम किया था और वहाँ ये कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर या 9 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा था कि ये सड़क डबल लेन बनाने का उन्होंने यकीन दहानी दिलाई थी, और लोगों को ये कहा था कि एक बेहतरीन सड़क आपको मिलेगी। आज 9 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन घोड़ी सड़क डबल लेन बनने की बजाय सिंगल लेन भी नहीं रही है, और उसकी इतनी दयनीय हालत है, इतनी बुरी हालत है कि उसको लफ्ज़ों में बयान करना भी बहुत मुश्किल है। लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, बहुत जो है दिक्कत लोगों को आ रही है, बड़े बड़े खड्डे हैं। हैरानगी की बात ये भी है कि पिछले 9 वर्षों से जो एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ जो है कैम्बली दे बूटे या कोई ब्रैंक कड़ा है वो भी ठीक नहीं करवाई सके लोग हैं ना, उदा भी आखदे से परमिशन के नहीं थोई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने नितिन गडकरी जी से दिल्ली में जाकर उनको मेमोरेंडम दिया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे खत लिखकर भी ये कहा था कि इस सड़क की तरफ हमारी तवज्जो जो है वो रहेगी, और इसका मैं रिकॉर्ड भी मंगवा लूँगा, इसके दस्तावेज मंगवा लूँगा, और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अब पीछे मैं गया था तो मैंने जनरल वीके सिंह हैं जो इसी महकमे के रोड्स के ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं दिल्ली में, उनसे हमने बात की और उनको भी इस बारे में आगाह किया था कि ये सड़क जो है ये बहुत बुरी हालत में है और 1.5 लाख के करीब लोगों को ये केटर करती है। आज मैं ये देखता हूँ कि पुल भी बंद हो गया सलमे का, और सड़क की हालत भी इतनी खराब है कि मरम्मत तक उसकी नहीं हो पा रही है। पिछले वर्ष हमने धरना दिया था बरमीन में और सारे अफसरों को वहाँ बुलवाया था। उसके बाद थोड़ा सा काम इसके ऊपर हुआ और थोड़ा सा एक स्ट्रेच जो है वो इसका बना है, लेकिन बाकी इस सड़क की हालत बहुत खस्ता है। सलमे ब्रिज को बंद कर दिया गया। अब जो बीजेपी के नेता रहे यहाँ वो उस वक्त नहीं बोले, जब वो पावर में थे, जब वो सत्ता में थे, या आज की तारीख में जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, जब तक पुल बंद नहीं हो गया उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला कि ये पुल भी बनना चाहिए। पुल है ही नहीं, सलमे में पुल है ही नहीं, ये एक्वाडक्ट है, एक नहर है, नहर के ऊपर स्लैब डाली गई है कोई 50 या 60 साल पहले, और उस स्लैब के ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहीं। मेरा एक सबसे पहले एक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं से।
कोई कह रहा था धरना देना है, कोई कह रहा था महाराज ये पुल क्यों नहीं बना है। आपको पिछले 60-70 वर्षों से ये याद नहीं आया कि यहाँ इस दरिया के ऊपर पुल चाहिए। ये गाड़ियाँ एक नहर के ऊपर स्लैब के ऊपर से गुजरती रही। एक नुमाइंदे का काम होता है कि वो दूरदर्शी हो, विजनरी हो, वो आने वाले वक्त के लिए सोचे। ये नहीं है कि सड़क, हाँ जनाब हमको सड़क दे दो, हमें बिजली दे दो, मिले या ना मिले उससे भी इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुल क्यों नहीं बना, मैं तमाम नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं आज, जो इस हल्के की नुमाइंदगी करते रहे आज तक। 75 वर्षों से ज़्यादा हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन एक ऐसा इलाका जिसकी आबादी 1.5-2 लाख के करीब है, उस इलाके को आज पुल नहीं है। लोगों को घूम के, कोई चिनैनी के रास्ते से जा रहा है, कोई चुनौता के रास्ते से जा रहा है, कोई दूसरा जगानू के रास्ते से जा रहा है, लेकिन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो लोगों को मिलनी चाहिए थी वो आज तक क्यों नहीं मिली है। नहीं सूझा आज तक कि ये पुल बनना चाहिए। और आज जब गाड़ियां बंद हुई हैं तो चंद लोग शुरू हो गए, ये पुल नहीं है। भाई पुल बनाना किसको था? 2 बारी मेंबर पार्लियामेंट जो बने यहाँ से, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री का कार्यालय चला रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट कितने ही बने, एमएलए कितने बने, पुल क्यों नहीं बना? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये नालायकी नहीं है उन लोगों की कि वो इतने साल जो यहाँ रहे, 12-12 साल यहाँ एमएलए रहे, पुल नहीं बना सके? जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या किसी को ये नहीं सूझा? मैं रामनगर का एमएलए रहा, मैंने सड़क भी, उसको भी वाइडनिंग कराई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मैं फंड लाया और एक ही सड़क पे 5 डबल लेन पुल बनाए हैं। 200 से ज़्यादा पुल मैंने रामनगर में बनाए हैं। आप एक इलाके को जहां 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी है, एक पुल नहीं बना सके। यह है आपकी नुमाइंदगी। और आज भी यहाँ उधमपुर में आकर 4 लोग मिलते हैं तो उनके सामने दे देते हैं हम धरना देंगे, पुल क्यों नहीं बना है। अरे अपने आका जो आपके हैं उनके पास जाइए, उनको पूछिए। यहाँ बैठ के कहते हैं पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारा है, हमने क्या करना है? अगर हमें एक पुल नहीं मिल सकता है, और बात करने के लिए फोरम होता है जहां बात करके कोई फायदा मिलता है, वहां बात कीजिए, ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है इस पुल के ना होने की वजह से, उससे उन्हें निजात मिल सके। मैं 2 बार गया दिल्ली इसके लिए, हालांकि मैं यहाँ इस इलाके से कभी नहीं बना हूँ, लेकिन जो लोग बने यहाँ से, ये एरिया उधमपुर हल्का में पहले आता था, यहाँ जैसे मैंने कहा जो लोग 12-12 साल रहे, अपने काम किए उन्होंने, अपने लिए खूब बटोरा, और फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में चले गए अपने पाप धोने के लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी से बने हैं उनकी करतूत क्या है, उनकी कारकर्दगी क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। 2 हलकों के एमएलए, कितने ही एमएलए हो गए यहां, क्यों नहीं बना है ये पुल, मैं पूछना चाहता हूं। और आज लोगों को असुविधा जब हो रही है तो लीडरी झाड़ने के लिए एक बयान दे देते हैं, पुल होना चाहिए था तो बनाना किसने था? जिन लोगों को यह जिम्मेदारी मिली थी, लोगों ने दी थी, वोट दिए थे, लेकिन वो पुल नहीं बन पाया आज। और इसी तरीके से आप लोगों की कारकर्दगी क्या है पिछले 9 साल से? 9 साल बेमिसाल हैं आपके, मैं मानता हूं, लेकिन इसलिए बेमिसाल हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपने सिर्फ लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों की को सुविधाएं आपने छीनी, लोगों से सुविधाएं देने के बजाय आपने लोगों को पंगु बना दिया है आज, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा आने वाले वक्त में। वक्त आ रहा है, मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी पैंथर्स पार्टी की टीम आपके लिए खड़ा होगी और लड़ेगी, आखिर तक लड़ेगी। और सहूलियात जो लोगों का हक बनता है, गांव के लोगों को आप
यह मत समझिए कि ये कोई बेबसीले हैं। पैंथर्स पार्टी उठ खड़ी हुई है, हमारे साथी उठ खड़े हुए हैं और लड़ेंगे इन सब मुद्दों के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ के प्रशासन, जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार को यह देखना होगा कि इतने लोगों को आप सूली पे नहीं लटका सकते हैं। जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण होना चाहिए और वो सड़क जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने वहां वोट मांगने के दौरान यह कहा था कि ये डबल लेन बनेगी, उसको डबल लेन बनाई। पैंथर्स पार्टी खड़ी होगी इन मुद्दों के साथ और आपको जवाबदेह बनाएगी।